हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर से एक न्यू और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स में और पूछी जाती है फ्रिक्वेंटली सीबीएसई एंड यूके बोर्ड में। तो बैंड थ्योरी क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके नोट्स भी प्रिपेयर किए। तो बैंड थ्योरी जो मेनली होती है वो सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो होते हैं सॉलिड्स थ्री टाइप के होते हैं मेनली: मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज बैंड थ्योरी की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो हम थोड़ा इसका इंट्रो देख लेते हैं। बैंड थ्योरी मॉडल्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स बाय postulating the existence of energy bands। तो बैंड थ्योरी मेनली एक्सप्लेन करती है एनर्जी बैंड्स को, और ये एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगी आपको। तो ये कह रहा है कि जो बैंड थ्योरी का मॉडल है ये सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इट इज अ थियोरेटिकल मॉडल एक्सप्लेनिंग द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये केवल एक थियोरेटिकल मॉडल है जो केवल थियोरेटिकल बेसिस पे ही समझा जा सकता है, बट एक अच्छी थ्योरी है जो समझाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सॉलिड्स में। अब ये बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और किन एनर्जी लेवल्स में ये एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे बैंड का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। बैंड थ्योरी इज एक्सटेंशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये यहाँ पे एक की पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो बैंड थ्योरी है इसका जो बेसिस है वो एमओटी है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि कोई भी दो एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने टू एटम्स लिए हैं, तो दो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो ये एक मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। तो एक होते हैं लो एनर्जी जिसको हम कहते हैं बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होते हैं हाई एनर्जी वाले, तो उनको हम कहते हैं एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कितने टाइप के यहाँ पे बैंड्स बनते हैं और क्या कहती है बैंड थ्योरी। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि हम बैंड थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड जो है वो एक टाइप का एक मटीरियल है, और मटेरियल में अगर सॉलिड यानी कि मैटर ये कहलाएगा, तो मैटर की स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो हर एक मटेरियल या मैटर या फिर सॉलिड जो होगा वो किससे मिलके बना होगा, स्मॉल एटम्स से मिलके बना होगा, जिसमें बहुत सारे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। और एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो एटम्स में क्या होंगे, बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स और लेवल्स होंगे। और इन्हीं ऑर्बिट्स में कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सारा रोल है इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स और लेवल्स में प्रेजेंट है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सॉलिड एक मटेरियल है। मटेरियल जो बना होता है या मैटर जो बना होता है वो बहुत सारे एटम्स से मिला के बना होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं किसमें, सॉलिड्स में। तो उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स और लेवल्स में होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि बैंड्स कैसे बनते हैं। तो बैंड को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हमने एक मेटल लिया है जो है सोडियम। सोडियम का हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो यहाँ पे 2 4 6 10 और 1 11। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ तक तो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। अगर मैं इसके और भी एनर्जी लेवल्स लूँ अबव रूल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ तक तो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। लेकिन 3s के बाद ऐसा नहीं कि एनर्जी लेवल्स खत्म हो जाती हैं, तो 3s के बाद भी यहाँ पे 3p 4s 3d एंड सो ऑन आगे को इसी तरीके से एनर्जी लेवल्स होंगी। लेकिन सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, यहाँ तक तो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं इतने सबसेल्स में, लेकिन आगे के जो सबसेल्स या ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसके सबसेल्स को, तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट के जो ऑर्बिटल हैं या फिर सबसेल्स हैं वो तो फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो बाद के हैं वो क्या है, एम्प्टी हैं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल से यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या होता है कि जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये फील्ड ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उसी टाइम पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके ये क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और ये इसके वैलेंस सेल है। तो इसीलिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा हैवी होंगे, और जो एम्प्टी यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, एक एम्प्टी बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से जब ये फील्ड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या होंगे, इनकी लाइंस आपस में, इनके एनर्जी लेवल्स काफी क्लोज होंगी। तो इनके एनर्जी लेवल्स क्लोज होने की वजह से ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक बैंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक चौड़ी पट्टी बना लेंगे, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रॉन से फील्ड या पार्शियली क्या मानेंगे, फील्ड मानेंगे। और जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये भी क्या होंगे, ओवरलैप जब करेंगे या कंबाइन जब करेंगे तो ये भी मिलके क्या करेंगे, एक ब्लैंक या एम्प्टी बैंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो दो टाइप के यहाँ पे बैंड बनेंगे किसी भी सॉलिड में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड। और जो ये एम्प्टी बैंड बन रहा है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हिंदी में इनको कहते हैं संयोजी बैंड और इसको कहते हैं चालक बैंड या चालन बैंड। तो यहाँ पे दो टाइप की बैंड की मेनली बात हो रही है। तो किसी भी सॉलिड को अगर हम ले लें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसके कुछ वैलेंस सेल ऑर्बिटल तक तो सब सेल या ऑर्बिटल क्या होंगे, फिल्ड होंगे विद इलेक्ट्रॉन, तो वो वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल उसके बाद की एनर्जी लेवल्स होंगी वो भी कंबाइन करके एक कंडक्शन बैंड यानी कि एक खाली और एम्प्टी बैंड का फॉर्मेशन करेंगी, बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बेस्ड होगा किस पे, एमओटी पे। तो ये तो थी बात बैंड फॉर्मेशन की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के फीचर्स क्या हैं। Solids are made up of giant molecules in which a large number of spherical atoms are arranged in a regular close packed pattern। मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी बिग मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें क्या होता है कि काफी ज्यादा नंबर में स्पेरिकल एटम्स जो होते हैं अरेंज होते हैं रेगुलर और क्लोज पैकिंग में, क्योंकि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये सॉलिड्स हैं। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म। अब देखो एमओटी की बात आ गई कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं विद टू डिस्टिंक्ट एनर्जी। बिल्कुल दो डिस्टिंक्ट एनर्जी मतलब एक बीएमओ बनेगा एक एबीएमओ बनेगा, क्योंकि अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर भी सेम नंबर में बनते हैं, ऐसा एमओटी कहती है। तो जो बीएमओ होगा वो लोअर एनर्जी पे होगा और जो एबीएमओ होगा वो हायर एनर्जी पे होगा। तो जो बीएमओ होगा वो होगा लोअर एनर्जी पे और जो एबीएमओ होगा यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा हायर एनर्जी पे। इन सॉलिड्स 10 to the power 23 stacked up lines confined at tiny space would look like a band। तो सॉलिड्स में क्या होता है 10 to the power 23 यानी कि इतनी ज्यादा लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्टैक करती हैं, यानी कि वो एक बहुत ही कम स्पेस में इस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, यानी कि एक दूसरे से कंबाइन होती हैं। ये इतने नेग्लिजिबल गैप पे होती हैं कि ये आपस में मिल के एक किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, बैंड का। या हम कह सकते हैं कि हमें किसकी तरह दिखाई देता है, लुक लाइक अ बैंड, एक पट्टी की तरह दिखाई देता है, एक बैंड की तरह दिखाई देता है।
दियर बाय फॉर्मिंग एन एनर्जी बैंड्स, और क्या बना लेता है, एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो वैलेंस बैंड बनाएंगे और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे वो आपस में ऐसे ही मिल करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंडक्शन बैंड का। तो इन्हीं को एनर्जी बैंड्स कहते हैं। तो एनर्जी बैंड दो टाइप के यहाँ पे मेनली हो गए, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। दिस थियरी हेल्प्स टू विजुअलाइज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो मेनली जो ये थ्योरी है ये कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस को बताती है थियोरेटिकली। इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन देयर आउटर सेल्स कंस्टिट्यूट वन सिंगल सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन टू एंटायर एरे ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनके जो आउटर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉलिड में अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो ये भी कंबाइन होके काफी डिस्क्रीट लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं जो एक दूसरे से काफी कम स्पेस पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और एनर्जी बैंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, अब बात करते हैं कितने टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं सॉलिड्स में। इन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स देयर आर मेनी एनर्जी बैंड्स बट द फॉलोइंग आर द थ्री इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अगर हम बैंड थ्योरी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी बैंड होते हैं। मैंने बताया था कि एनर्जी लेवल्स अगर एटम में बहुत सारे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी बैंड्स भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं या जिनकी हम बात करेंगे वो मेनली कितने हैं, थ्री इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड्स हैं। सेकेंड है कंडक्शन बैंड और थर्ड है फॉरबिडन। नॉर्मली हम फॉरबिडन बैंड को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। ये केवल एक एनर्जी गैप होता है दो मेन बैंड्स के बीच का, जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड में जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं या वो फील्ड या पार्शियली फील्ड होते हैं। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल से बनते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड, जो बिल्कुल खाली होंगे, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये एम्प्टी बैंड से हैं जिनको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये थे हमारे थ्री टाइप के मेनली बैंड। तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है वैलेंस बैंड, द बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। बहुत सिंपल सी बात है, हर एटम में एक वैलेंस सेल होती है जिसको हम आउटर मोस्ट सेल या जिसको हम आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। It may be partially filled with electrons और completely filled electrons। भाई ये जो वैलेंस बैंड है इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या तो ये फुल्ली फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से या फिर ये पार्शियली फिल्ड होंगे यानी कि आंशिक रूप से भरे होंगे इलेक्ट्रॉन से। तो पार्शियली फिल्ड होते हैं सोडियम, कॉपर इनमें, और फुल्ली फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, जिनमें जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो फुल्ली क्या होंगे, फिल्ड होंगे। ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब यहाँ पे काफी फोकस करने की बात यह है कि ये जो बैलेंस बैंड है ये हमेशा कंडक्शन बैंड के बिलो यानी कि नीचे होगा, यानी कि इसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी किसकी कंपेयर में, कंडक्शन बैंड की कंपेयर में। और सेकंड थिंग ये है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से क्या होगी, सबसे ज्यादा दूर होगी। सबसे ज्यादा दूर होगी तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, यानी कि उन पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, काफी वीक होगा। तो इसलिए ये टाइटली बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियस से, बल्कि क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो वीक होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि वैलेंस बैंड जो होता है वो ऑलवेज कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी पे होता है। सेकेंड थिंग, या तो ये इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है। थर्ड, कि इसमें जो प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होने की वजह से इन पे न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो ये लूजली बाउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सेकेंड बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। द नेक्स्ट हायर परमिटेड बैंड अबव द
वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। भाई सीधी सी बात है, अगर लोअर एनर्जी पे वैलेंस बैंड है तो हायर एनर्जी पे कौन होगा, कंडक्शन बैंड होगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये क्या होते हैं, एम्प्टी ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं और हायर एनर्जी पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब थर्ड आता है फॉरबिडन बैंड और गैप। एक्चुअल में फॉरबिडन कोई बैंड नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी गैप है इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। तो ये जो इंसुलेटर के लिए मैंने बैंड शो किए हैं, तो जो लोअर एनर्जी पे होगा वो वैलेंस बैंड होगा, जो हायर एनर्जी पे होगा वो कंडक्शन बैंड होगा, और जो इन दोनों के बैंड के बीच का गैप शो करेगा एनर्जी का, तो उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन गैप क्या होता है, इसको निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हाई एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक ऐसा एनर्जी गैप है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो ये एक एनर्जी गैप है, ये मैंने ब्लू एरो से यहाँ पे शो किया है। तो इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन बैंड। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। तो इसी को क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप कहते हैं, इन दो बैंड के बीच के गैप को। द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप, और इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ईजी। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी गैप सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स हैं उनको मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स तो नॉर्मली सभी जानते हैं क्या होते हैं कंडक्टर्स, से मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं उसको कहते हैं कंडक्टर्स। एग्जांपल्स ऑल मेटल्स, सभी जितनी भी धातुएं हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को इजीली कंडक्ट करती हैं। लेकिन आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बैंड थ्योरी की बेसिस पे। इन दीज मटीरियल्स द एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैंड थ्योरी काफी सिंपल थ्योरी है। इस पूरी बैंड थ्योरी में केवल 2 ही बैंड्स का खेल है, एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। ये सभी में प्रेजेंट होंगे, ये कंडक्टर्स में भी प्रेजेंट होंगे, इंसुलेटर में भी प्रेजेंट होंगे, सेमीकंडक्टर्स में भी प्रेजेंट होंगे। बस चेंज क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं, वो होगा फॉरबिडन बैंड का, यानी कि एनर्जी गैप जो होगा वो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे होना क्या है, बैंड थ्योरी क्या कहती है कि वैलेंस बैंड जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ऑलवेज फील्ड रहेंगे, या फिर हम कहेंगे पार्शियली फील्ड होंगे। और सबके जो कंडक्शन बैंड होंगे, कंडक्टर के भी, सेमीकंडक्टर के भी, इंसुलेटर के भी, ये तीनों क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, यानी कि ब्लैंक होंगे। अब होना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है। तो सीधी सी बात है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना है तो उनको जंप करना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब जंप करने के लिए इन दोनों बैंड के बीच का गैप जितना कम होगा उतने इजिली ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इजिली क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। और अगर मुश्किल से ये इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम करेंगे, लेकिन पहुंच पा रहे हैं तो करेंगे जरूर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं तो, लेकिन मुश्किल से पहुंच रहे हैं तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच ही ना पाए, ये गैप इतना ज्यादा हो जाए इन दोनों के बीच का, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो वो अगर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स को देखते हैं। इन दिस मटीरियल्स द एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे देखिए आप कंडक्टर्स वाले को, तो कंडक्टर्स वाले में ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। क्योंकि वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी पे है तो हम एनर्जी को शो करेंगे नीचे से ऊपर की ओर को एरो जाएगा, तो कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी पे होगा और वैलेंस बैंड लो एनर्जी पे। तो ये है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप है कंडक्टर्स में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ये गैप बहुत ही कम है। और गैप कम होगा तो ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप्ड होंगे, ऑलमोस्ट ओवरलैप होंगे। तो ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग को हम कैसे शो करेंगे कि ये सपोज एक बैंड है तो ये बैंड इस तरीके से
कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड क्या होगा, ओवरलैप्ड रहेगा, और अगर ये ओवरलैपिंग में होंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए गैप काफी कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जितनी इजिली ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही इजिली ये कंडक्ट करेंगे, या हम कहेंगे कि उतनी आसानी से इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। काफी सिंपल है। When a potential applied to the half filled valence band, अब मैंने अभी बताया था कि वैलेंस बैंड या तो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो इनको अगर थोड़ा सा पोटेंशियल यानी कि एनर्जी अगर हम इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। जो इसमें वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक्साइट हो जाएंगे और वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। एक्साइटेड टू द एम्प्टी बैंड, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, एंड दे बिगिन टू कंडक्ट। तो इसमें जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे एग्जांपल है ऑल मेटल्स, जिसमें से मैंने लिया है सोडियम एंड एल्यूमिनियम। और भी हम कह सकते हैं कोई भी मेटल, कॉपर है, सिल्वर है, तो ये है कंडक्टर्स के लिए बैंड थियरी। काफी सिंपल है, तो गैप बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन जितनी इजिली कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे उतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अभी क्या कह रहे हैं कि जो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ मेटल एटम। क्योंकि जो मेटल एटम्स होते हैं उनमें जो थर्मल वाइब्रेशन होता है, हीट यानी कि एनर्जी देने पे उनमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे उनका रैंडम मोशन होने लगता है और उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो कम होने लगता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कुचालक या अचालक पदार्थ, यानी कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। जैसे रबर, प्लास्टिक। तो ये जो मटेरियल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इनको हम बैंड थ्योरी से समझेंगे तो हम क्या कहेंगे, इन दिस मटेरियल्स द एनर्जी गैप इज और ऑर्डर 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी कैन से दैट मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होगा ये एनर्जी गैप 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या हम कहेंगे कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, इनके बीच का एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिससे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे और कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। In insulators, the valence band electrons are tightly bound to their parent nuclei and require large amount of potential to remove electrons to conduction band. इसके अलावा इसका एक रीजन ये भी है कि जो इंसुलेटर मटेरियल होता है, जो भी अचालक पदार्थ होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, काफी टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं किसके, न्यूक्लियस के, जिससे ये इजिली इलेक्ट्रॉन जो हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ये इजिली इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक तो इन दो बैंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लस हम कह रहे हैं कि जो भी ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, जिससे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अपोजिट फोर्स बहुत ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, तभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो जगह पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो जिससे इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दे पजेस अ कंप्लीट वैलेंस बैंड एंड कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड नहीं होगा, बल्कि कंप्लीटली फिल्ड बैंड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा है, और जो कंडक्शन बैंड होगा वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, यानी कि पूरी तरह खाली होगा। इसके एग्जांपल हैं डायमंड, ग्लास, सॉलिड, NaCl, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, ETC। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई सीधी सी बात है, हमने कहा कि यहाँ पे एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए,
तो हम कहेंगे कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एट रूम टेम्परेचर दे एक्ट एज बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल। भाई रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, तो वहां पे तो ये बेस्ट इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे एट हायर टेम्परेचर सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्वायर सफिशियंट एनर्जी। जो इनके एटम्स के वैलेंस सेल के या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो सफिशियंट एनर्जी को गेन कर लेंगे टू ओवरकम द एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप को इजिली क्या करेंगे, पार कर लेंगे एंड एंटर द कंडक्शन बैंड, और कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने पे इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। तो कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे आपको फोकस करना है कि रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर ही रहेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया है, तो जंप नहीं कर पाएंगे। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके इस गैप को पार कर जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो ये था इंसुलेटर्स के लिए। अब फाइनली हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। उसके लिए यहाँ पे हम बैंड थ्योरी, तो यहाँ पे इसके लिए भी मैंने बैंड शो किए हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर्स मीन्स, सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर्स मीन्स जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर्स के बीच की होती है उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन दीज मटीरियल्स द एनर्जी गैप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो होता है 0.5 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है इनका बैंड गैप। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये सभी में होंगे क्योंकि बैंड थ्योरी है, तीनों में रूल एक ही यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ भी वही है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो इनके बीच के गैप को यहाँ भी फॉरबिडन गैप ही कहेंगे, जो हम कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इसका जो एनर्जी गैप होगा या फॉरबिडन जोन होगा ये कंडक्टर से तो ज्यादा होगा, लेकिन इंसुलेटर की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर्स के कंपेयर में इजिली जंप करेंगे, बट मेटल की कंपेयर में क्या होंगे, थोड़ा मुश्किल से क्या करेंगे, जंप कर पाएंगे। दे हैव फिल्ड वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इनका जो वैलेंस बैंड होगा वो ऑलमोस्ट फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होगा, और जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा, यानी कि वो भी खाली होगा। अब यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में आपको बता दूं इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाते हैं और कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम कहेंगे कि इंक्रीज होती है कंडक्टिविटी, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड डिक्रीजेस विद द एनर्जी गैप एंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से ज्यादा है, तो इस एनर्जी गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उन्हें मिल जाती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी गैप को, इस फॉरबिडन गैप को या फॉरबिडन बैंड को यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं। पर याद रखिए यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में टेम्परेचर राइज करने पे वो मेटल की कंपेयर में काफी कम होंगे, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो मेटल की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। अब मैं आपको समराइज करा देती हूँ कि इस बैंड थ्योरी का बेस क्या है, वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम्स में जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो मिलके किसका फॉर्मेशन करती है, बैंड का फॉर्मेशन करती हैं, जो 2 टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और इसके अलावा इनके बीच के गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप। जो वैलेंस बैंड होते हैं वो लोअर एनर्जी पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो हायर एनर्जी पे होते हैं और पूरी तरीके से एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वो डिपेंड करेगा इनके बैंड गैप पे या फॉरबिडन गैप पे। तो मेटल में ये गैप नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होती है, जबकि इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और सेमीकंडक्टर्स में जो ये बैंड गैप है ये मेटल से ज्यादा और इंसुलेटर से कम होने की वजह से इसमें टेम्परेचर राइज करने पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मेटल की कंपेयर में कम, बट इंसुलेटर से ज़्यादा। तो इसलिए इनको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और ये टेम्परेचर, अब अगर टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होने लगता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में टेम्परेचर राइज करने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये थी बैंड थ्योरी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।